ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में हमें सही बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो कवास ताप विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न को चुनें। हमें 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से जो भिन्न है उसको हमें चुनना है। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे में कौन सी चीज़ है? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ट्रॉम्बे कहाँ में क्या है? रिसर्च सेंटर है। बाकी 3 जो ऑप्शन दिए हैं, तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, ये क्या है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक है, तो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हमारे भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और यह किस स्टेट में है? ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कलपक्कम। कलपक्कम जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है यह कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। और लास्ट जो दिया हुआ है नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? ये यूपी में स्थित है। तो बाकी सब हमारे क्या हो गए? न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जबकि ट्रॉम्बे में बार्क स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो जो इंदिरा गांधी नहर बना हुआ है उनको पानी कहाँ से मिलता है? सतलज और व्यास नदी से। सतलज और व्यास नदी में हरिके बैराज बना हुआ है। इस हरिके बैराज जो सतलज और व्यास नदी पर बना हुआ है ये कहाँ से गुजरती है? ये पंजाब और हरियाणा से होकर राजस्थान में जाती है। और ये जो है ये हरिके बैराज इसके मुहाने पर बना हुआ है और सिंचाई का सबसे बड़ा नहर है, सबसे बड़ा साधन है कौन सा? इंदिरा गांधी नहर, जो कि कौन कौन से स्टेट में बहता आता है? पंजाब, हरियाणा से होते हुए राजस्थान में ये पहुंचती है। तो इतनी सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है और यह कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध तो सबसे ऊंचा हो गया और सबसे बड़ा बांध बोलेगा तो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। वह कौन सी नदी पर है? तो वो महानदी पर स्थित है। लेकिन टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंची बांध है यह भागीरथी नदी पर स्थित है और कौन से स्टेट में है? तो यह है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कहाँ पर? वो पाई जाती है तमिलनाडु के नावेली में। नावेली क्षेत्र में पाई जाती है तमिलनाडु के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में हिंदुस्तान मशीन और टूल उद्योग स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। और यह कब बनकर तैयार हुआ था? ये 1953 में बनकर तैयार हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर में बहुत सारे छोटे बड़े मीडियम इंडस्ट्री हैं, किस चीज़ के? टेक्सटाइल के, इसलिए इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनकर तैयार हुआ और उसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे हम अभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और ये कौन से स्टेट में था? ये था उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट है, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह विद्युत परियोजना जो है वह कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है सतलज नदी के पर। नेक्स्ट है, कैल्शियम से भरपूर मिट्टी का नाम क्या है? तो कैल्शियम से भरपूर मिट्टी का नाम है पैडोकॉल। अगर हम इसको डिवाइड करें तो पैडो प्लस कॉल, फिर से लिख देती हूँ मैं इधर,
पैडो प्लस कॉल। पैडो का मतलब क्या होता है? पैडो का मतलब होता है मिट्टी और कॉल से बन जाएगा हमारा कैल्शियम। तो मिट्टी से कैल्शियम से भरपूर जो मिट्टी हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है पैडो कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है उसका संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। यहाँ पर कोयला जो है वह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार जो है वो हमारे भारत में ही है। और भारत में कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है अभ्रक का झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। और वर्ल्ड में बोले तो हमारे भारत में स्थित है, लेकिन हमारे भारत के ही कहाँ पर है? झारखंड के कोडरमा में। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और ये जो बांध है जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हमारे भारत का जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में। इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इदुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वह तमिलनाडु में नहीं है। अब तमिलनाडु में नहीं है तो कहाँ है? यह है केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है और ये केरल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में हिंदुस्तान मशीन और उपकरण उद्योग स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका किस शहर में है? बेंगलुरु में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स इंडस्ट्री जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। और यह कब बना था? 1953 में बना था। 1953 में यह बना था। और यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर में बहुत सारे छोटे बड़े इंडस्ट्री हैं। किस चीज़ के? कपड़े के, टेक्सटाइल के, इसलिए इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो वह स्थित है गोरखपुर में। गोरखपुर कौन से स्टेट के अंतर्गत आता है? यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह सतलज नदी पर बना हुआ है। और यह जो परियोजना है वह कब जाकर कंप्लीट हुआ? तो ये 2004 में जाकर कंप्लीट हो गया, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। और कौन से स्टेट में है यह? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व वाले राज्य का नाम क्या है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। और कौन सी जनगणना के अनुसार? एज पर 2011 जनगणना जो सेंसस हुए थे उसके आधार पर। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जियोग्राफी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सबरीमाला है वह केरल राज्य में स्थित है। और यह जो सबरीमाला है वह पश्चिमी घाट में स्थित है। और कौन से टाइगर रिजर्व के पास है? पेरियार टाइगर रिजर्व के पास में स्थित है। आप सभी को पता होगा केरल में सबरीमाला मंदिर का विवाद चल रहा था, तो उसे हम याद रखेंगे कहाँ पर है? केरल में स्थित है। और यह पश्चिमी घाट में है और पेरियार टाइगर रिजर्व के पास में स्थित है। नेक्स्ट है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के
किस वन्य जीव अभयारण्य में गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो वह कौन सी अभयारण्य है? ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। काजीरंगा जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये कौन से स्टेट में पाया जाता है? ये पाया जाता है असम में। और यहाँ पर एक सींग गैंडे जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा ही वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है और ये एक रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट घाटी बनाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गर्मियों में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम भारत। तो देखिए, ये हो गया हम लोगों का डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो क्या करती है हमारी भारत में जो मानसून प्रवेश करती है वो यहाँ पर प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिमी से। ठीक, दक्षिण पश्चिमी साइड से हमारे भारत में जो मानसून है वो प्रवेश करती है और सबसे पहले मानसून कहाँ पर आती है? केरल में आती है। और गर्मी के समय जब होता है तब निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ पर बन जाता है? इस स्थान पर बन जाता है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट है, जायद के मौसम में कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो जो जायद का मौसम होता है वो खरीफ और रबी की फसल के बीच का मौसम होता है और इस समय जितने भी गर्मी के मौसम में मिलने वाली जो फ्रूट्स होती हैं वो सब इस टाइम में मिलती हैं। इस समय का समय क्या होता है? मार्च जून के समय जायद की खेती होती है और इस समय में जितने भी पानी वाली जो फ्रूट्स होती हैं वो सब हमें देखने को मिलती हैं। तो तरबूज इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत के जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगती वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुगती वन्य जीव अभयारण्य है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में पाया जाता है? मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ पर पाया गया है? तो यूरेनियम का जो विशाल भंडार वो पाया गया था 2011 में। कहाँ पर पाया गया था? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किस वर्ष की थी? 1882 में की थी। वंदे मातरम जो गीत है वह भी आनंद मठ से लिया गया है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो हम क्या बताएंगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और वर्ष भी याद रखना है 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक फ्रांसीसी समझौता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रनगर। चंद्रनगर जो है वो फ्रांसीसी समझौते के अंतर्गत नहीं आता है। फ्रांसीसियों का जो मेजर पार्ट था पुदुचेरी, माहे, गोवा, ये तीनों फ्रांसीसी के मेजर पार्ट थे। नेक्स्ट है, सही काल अनुक्रम जिसमें अंग्रेजों ने नीचे वर्णित स्थानों पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी जो व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी वह कहाँ की थी? सूरत में की थी। उसके बाद मद्रास में, फिर कोलकाता में और फिर मुंबई में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूरत में सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वह लगाई थी। आगे बढ़ते हैं, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सबसे हम लोग पहले जान लेते हैं होम रूल लीग जो है वो शुरू कब हुआ था? तो 1916 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो अभी हमारे ऑप्शन में कौन है? तिलक, तो हम इनको लगाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है, पंजाब में कृषि आंदोलन के आयोजन के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष मांडले निर्वासित किया गया था?
तो पंजाब में कृषि आंदोलन के आयोजन के लिए लाला लाजपत राय जी को मांडले किस वर्ष निर्वासित किया गया था? 1907 में। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब इन पर लाठीचार्ज किया गया था और जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में बड़े सम्मान के साथ रणजीत सिंह का स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिक इसका आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने रोपड़ में बहुत बड़े सम्मान के साथ रणजीत जी का स्वागत किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन 1916 में आयोजित कहां पर किया गया था? तो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुई थी? एक हो गई थी। और इसको एकता करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुई थी? आपस में फिर से जुड़ गई थी। और 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एमसी मजूमदार। नेक्स्ट है, 1940 में आचार्य विनोबा ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था और वह कहां से किए थे? महाराष्ट्र में पनियार से। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1829 में हुआ था। और कौन से गवर्नर जनरल ने किया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के पसंदीदा गीत वैष्णव जन को किसने लिखा था? तो गांधी जी का एक पसंदीदा गीत है वैष्णव जन को। तो इसको लिखा किसने था? नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता कहाँ से थे? ये भी गुजरात से थे और गुजरात को बनाने में इनका बहुत बड़ा इनका भी योगदान था। इनको पिलर के रूप में जाना जाता है, गुजरात के फाउंडर के रूप में। तो कौन हो जाएंगे? वैष्णव जन के लेखक नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्बास तैयब जी। जब महात्मा गांधी जी को 1930 में अरेस्ट कर दिया गया था तब महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसे दिया? अब्बास तैयब जी को दिया। अब्बास तैयब जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, लेकिन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात अब्बास तैयब जी को कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब जेल चले गए थे 1930 में तब इस नमक सत्याग्रह को इन्हीं ने संभाला था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो, यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा जो है वह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ करती थी जिसमें उस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तीसरा अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में उसकी अध्यक्षता किए थे इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक था? तो कन्फ्यूशियस प्रथम ये कौन से वंश का था? कुषाण वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड के जुड़ी भारत की एकमात्र साइट कौन सी है? तो कृत्रिम डॉकयार्ड से जुड़ी भारत की एकमात्र जो साइट है, एकमात्र डॉकयार्ड कौन सा था? लोथल। ये कहाँ है? ये सगरबाला जो है वह गुजरात में स्थित है ये। नेक्स्ट है, पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया है? तो पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया है? विष्णु शर्मा। बहुत ही फेमस बुक है, इसमें ये कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट है, डैश के दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर स्थित है। तो कहाँ का? राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और कौन सी आबू पर है? माउंट आबू पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह को किसमें अभिव्यक्ति मिली? तो जो सत्याग्रह थी उसको किससे अभिव्यक्ति मिली? असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से चलाए जा रहे थे असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्र किसके तहत कला के विकास का संदेश? तो वह किसके है? चालुक्यों के। चालुक्यों के समय में ही अजंता एलोरा की गुफाएं जो है वह बनाई गई थी। और इसमें जो है गुफाओं के चित्र किसके कला का विकास का संकेत है? चालुक्यों के। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें 3 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े हुए गए थे, जिसमें जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था इसमें हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और युद्ध को किसने संभालता है? इनके बेटे के द्वारा इसको संभाला जाता है। और फिर यह युद्ध जो होता है वह किसके गवर्नर जनरल के समय होता है? वॉरेन हेस्टिंग के समय होता है। वॉरेन हेस्टिंग के समय होता है। और ये जो युद्ध होती है वह कौन सी संधि से समाप्त होती है? मंगलौर की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। हैदर अली के बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? तो सिराजुद्दौला ने कौन से नगर का नाम बदला था? कलकत्ता। कलकत्ता शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर अलीनगर की संधि हुई थी, इसी के तहत इसका नाम चेंज किया गया था। और अलीनगर की जो संधि थी वह किसके किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जब संविधान सभा बनाया जा रहा था तो उस समय अलग अलग समितियां बनाई गई थी। कोई संघ समिति को देख रहा था, तो कोई अल्पसंख्यक समिति को देख रहा था, कोई प्रारूप समिति को देख रहा था। तो ऐसी कई सारी समितियां बनाई गई थी जो कि हमारे संविधान के निर्माण में अपनी भागीदारी दे रहे थे। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि संविधान सभा की जो संघ समिति थी, संघ शक्ति समिति, इस संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो जो मौर्य साम्राज्य थी इनकी राजधानी बनाया गया था पाटलिपुत्र। और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में एक फ्रांसीसी समझौता नहीं था? तो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, मैंने बता दिया है कि चंद्रनगर जो था ये फ्रांसीसी के अंतर्गत नहीं आता था। बाकी इनके जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे वो थे पुदुचेरी, माहे और गोवा। नेक्स्ट है, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला भारत का एकमात्र स्थल कौन सा है? तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो क्या था आंसर? लोथल। देखिए अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप लोग उसको इस वे में मत लीजिए कि वो क्वेश्चन हमने दोबारा डाल दिया है, उसको रिवीजन के तौर पर देखा करिए कि आपको याद है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता की जो स्वीकारा गया था भारत के द्वारा, तब उस समय माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वतंत्रता दिया गया था। तो इस समय हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह कौन थे?
आचार्य जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की आवश्यक विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज के लिए फेमस थी? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस थी। वहां पर जो नालियां थी वो बहुत सुनियोजित थी और शहर इनका क्या था? शहरी था। तो क्या लगाएंगे? संगठित शहरी जीवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें जो सबसे पुरानी वेद है वह कौन सी है? ऋग्वेद है। और यही क्या करती है? प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में हमें जानकारी बताती है। डैश कानून पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। तो कौन सा हो जाएगा? कौन से कानून को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। दूसरा, कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक जिसमें राज्य सूची रखते हैं। तीसरा, व्यापारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य बिल। तो इन सभी पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होती है, तभी कानून पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसका गठन नहीं करता है? तो राष्ट्रपति जो है वह योजना आयोग का गठन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन को किसी भी सदन में नहीं रखा जा सकता है? तो विनियोग विधेयक जो होता है उसे किसी भी सदन में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट है, डैश संसद की वित्तीय समिति नहीं है। इनमें से कौन सा संसद की वित्तीय समिति नहीं है? आंसर है नियमन समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लोक महत्व के मामले की ओर इंगित मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? कॉलिंग अटेंशन नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार है और साथ ही भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो कौन सा एक मानव का अधिकार है और साथ में ही मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, किसके अलावा राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां प्राप्त होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अलावा राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति सभी विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र रहता है। राष्ट्रपति को जो होते हैं वो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान इनके पास रहती है। युद्ध या शांति की घोषणा करने की राष्ट्रपति की शक्ति संसद के नियंत्रण के अधीन है। राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण और उनके रखरखाव की मंजूरी देने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं सभी सैन्य शक्तियों के क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति सभी विधायी नियंत्रण से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है, जब लोकसभा में धन बिल पेश किया जाता है तो किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो जब लोकसभा में धन बिल पेश किया जाता है तब इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा किसे लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति से इसे भंग करने का अधिकार है? तो संविधान के द्वारा लोकसभा की कार्यकाल की समाप्ति भंग करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा की जो कार्यकाल है उसको समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट संघ राज्य राजकोषीय संबंध पर सिफारिशें किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है? तो ये एक मौलिक अधिकारों में से एक है और यह किस प्रकार के मौलिक अधिकार में कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अपने धर्म का अभ्यास करने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है। और समानता का अधिकार में भी बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति से जाति और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना यह कौन से अधिकार में है, तो समानता के अधिकार में है। लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है कि धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार किस में है, तो वह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25 में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले अभियोग लगाने के लिए किसकी सिफारिश लागू करनी अनिवार्य है? तो सबसे पहले, क्या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है? तो जी हाँ, हमारे संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले भी उन पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग कौन लगाता है इस पर? क्या प्रधानमंत्री लगाएंगे या लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा क्या किया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, लेकिन उनको 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने ये क्या करते हैं? ओथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये तो संसद के किसी भी सदस्य, मतलब संसद के कोई भी सदन है, जिस राज्यसभा हो गया या लोकसभा, इसके तो अध्यक्ष होते ही नहीं हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष इनको नहीं हटा सकते। ठीक, प्रधानमंत्री तो नहीं हटा सकते, तो कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन इन पर क्या लगाते हैं? महाभियोग लगाते हैं, और दोनों सदनों पर जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो इन पर महाभियोग लग जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की याचिका है? तो हमारे संविधान में 5 प्रकार के रिट्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5, जिसमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कि हैबियस कॉर्पस कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा है उत्प्रेषण, सर्ट्योरी। तीसरा है परमादेश, मैंडेमस। चौथा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशिस। अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रिट्स हैं जो जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा है, पहले लोक अध्यक्ष नहीं पूछा, तो हम क्या लगाएंगे? एम अनंत शयन अयंगर। ये कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको कि शॉर्ट फॉर्म में जीवी मावलंकर कहा जाता है। तो दोनों ही याद रखेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किनकी उपस्थिति में शपथ लेते हैं? प्रेसिडेंट की उपस्थिति में शपथ लेते हैं। और ये अपना जब त्याग पत्र देते हैं तो वो भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी गई है? तो भारतीय नागरिकता जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अब ये नहीं सोचना है कि नागरिकता का संबंध तो विदेश व स्टेप से आ रहा है तो ये विदेश मंत्रालय देता होगा। नहीं, ये कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है? तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद है जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में, किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, स्थापना वर्ष याद रखेंगे 1962, और किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूरी तरीके से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को।
नेक्स्ट है, किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होती है? तो 2 महीने के अंदर दोनों ही संसद के द्वारा इसकी मंजूरी देनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, संविधान में जो राज्य लिखा होता है उस राज्य का अर्थ क्या है? तो आर्टिकल 12 में इसकी परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें राज्य किसके लिए संबोधित किया गया है? संघ और राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं और संसद, इन सभी के लिए कौन सी वर्ड का यूज़ किया गया है? राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टोरो ग्लेशियर देश में स्थित है? तो बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वह कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो कौन सी चीज़ें जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं और इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो है जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है और चावल की खेती के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, झूम क्या है? तो झूम क्या होता है? एक प्रकार की खेती होती है जो कि कौन से इलाकों में किया जाता है? पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। पहाड़ की ढलानों पर उसको काट करके झूम खेती की जाती है, इसी को कहा जाता है झूम खेती। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत की स्थायी अनुसंधान केंद्र जो स्थित है उसका नाम क्या है? तो उस अनुसंधान का नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो कि दक्षिण गोलार्ध अंटार्कटिका में स्थित है और यह भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में डैश की जन्म दर सबसे कम थी? तो कौन से राज्यों में भारत में जन्म दर सबसे कम थी एज पर 2011 सेंसस? आंसर है केरल। केरल की जो जन्म दर थी वह सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो यह एक संभावित संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो हमारे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। कोयम्बटूर में बहुत सारे छोटे, बड़े और मीडियम क्या हैं? उद्योग स्थित हैं, इसलिए ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी हो गया, मनी, मैटी, ये सब कहाँ के होते हैं? ये मणिपुर के जनजाति का नाम होता है। ठीक है, कुकी, मैनी, मैटी ये सब कहाँ की हैं? मणिपुर की है। नेक्स्ट है, धन के मामले में भारत से सबसे ज़्यादा कौन सा मसाला निर्यात किया जाता है? तो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाले जो मसाला है उसका नाम क्या है? आंसर है सूखी काली मिर्च। सूखी काली मिर्च मसाला जो है वो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला मसाला है। नेक्स्ट है, IR-20 और रत्ना किसकी 2 मुख्य किस्में हैं? तो सबसे पहले ये तो हो गया किस्म का नाम है, ये IR-20 और रत्ना, ये 2 किस्म होते हैं और किसकी किस्म होती हैं? ये किस्म होता है चावल का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो सबसे पहले तो अर्थशास्त्र जो है वह किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य या फिर इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा अर्थशास्त्र बुक को लिखा गया था और ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य को सफलता इन्हीं के ही प्रयासों के साथ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, तो यह स्कूल कौन सा है? आंसर है गांधार।
भारतीय कला का स्कूल, जिसे कि ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जानते हैं, उसका नाम है गांधार। इसको कि ये जो आर्ट है, ये कला है, किस टाइम की है? ये कुषाण वंश के समय में की है। नेक्स्ट है, अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो सबसे पहले तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सेलुलर जेल है कहाँ पर, तो कहाँ है? अंडमान में है। और जब वीर सावरकर सेलुलर जेल में थे अंडमान के, तब उन्होंने भारत का इतिहास वहाँ की जेल पर लिखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? वीर सावरकर। वीर सावरकर के द्वारा ही हमारे भारत का जो इतिहास था उसको सेलुलर जेल में लिखा था, उनकी दीवारों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक फ्रांसीसी समझौता नहीं था? आंसर हो जाएगा, कौन सा फ्रांसीसी समझौते के अंतर्गत नहीं आता है? चंद्रनगर। ये फ्रांसीसी समझौते के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पुदुचेरी, माहे, गोवा, ये सब फ्रांसीसियों के मेन इंपॉर्टेंट प्लेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किसके लिए की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी 1853 में। तो उनका उद्देश्य क्या था भारत में रेलवे की शुरुआत करने का? उनका उद्देश्य था ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, किसने अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया कि हर आंख से हर आंसू पोंछना है? किसका लक्ष्य था कि हर आंख से हर आंसू पोंछना है? यह लक्ष्य था जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र कौमुदी, ये साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या था? संवाद कौमुदी। यह 1821 में बंगाल में रिलीज हुआ था, शुरू हुआ था। और किसके द्वारा इस पत्र को शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया था राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को हम सब इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि 1829 में इन्हीं के द्वारा क्या था? भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो उन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जो कि कहाँ से? महाराष्ट्र में पवनार से। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने अपनी पहली कारखाना कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। उनके द्वारा जो पहली फैक्ट्री लगाई गई थी वह सूरत में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको नरसिम्हा देव ने बनवाया था। इस कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बंगाल में स्थायी राजस्व बंदोबस्त को कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किसके लिए की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए किया था। नेक्स्ट है, भारत में चरमपंथी आंदोलन का जनक कौन थे? कांग्रेस में देखिए दो गुट थे, एक नरमपंथी था और एक चरमपंथी। तो नरमपंथी में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ये सब थे, और चरमपंथी में थे बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक।
नेक्स्ट है, एक कृत्रिम ईंट स्टॉकयार्ड वाला भारत का एकमात्र स्थल कौन सा है? तो भारत में एकमात्र स्थल कौन सा है? लोथल, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था महाराष्ट्र के भावनगर से। नेक्स्ट है, भारत में मारे जाने वाले एकमात्र वायसराय कौन थे? तो भारत में मारे जाने वाले एकमात्र जो वायसराय थे वे थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, हड़प नीति को सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? तो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति चलाई गई थी, जिसे सबसे पहले सतारा में लागू किया गया था।